शुरू किया जाए क्या? प्रश्नावली 7.2 चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे हम लोगों ने। विभाजन सूत्र भी मैंने बता दिया था पिछले क्लास में। अब सिर्फ हमारा काम है क्वेश्चन को फोड़ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए सभी सवाल नंबर दूसरा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित इस बार दे दिया है कि रेखा क्या होना चाहिए? त्रिभाजित होना चाहिए। बात समझे? यहां देखो हम कैसे लिखेंगे। पहले यहां लिखेंगे हम माना कि बिंदु ए क्या है? बिंदु ए 4-1 तथा बिंदु बी कितना है? ये -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं। अब समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, तो चलो भाई बिंदु पता नहीं है, मान लेता हूं बिंदु का नाम लेता हूं P, इसको दे देता हूं XY। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P तथा Q कितना मान है? XY ले लिया, यहां पर ले लेता हूं MN। ठीक है, MN ले ले। हाँ इतना है। ठीक है समझिए क्या कर रहा है। ये बिंदु है और ये बिंदु है ना, दोनों से एक रेखाखंड बनेगा। अरे बनेगा नहीं रेखाखंड? बिल्कुल बनेगा रेखाखंड। एक रेखा को 3 टुकड़ा करने के लिए आपको क्या बार काटना पड़ेगा? 2 बार काटना पड़ेगा, यानी 2 बिंदु जगह चाहिए हमको। तो 2 बिंदु मैंने पी क्यू ले लिया। मान लो एक बिंदु पी यहां पर होगा, क्या बात है वो कहना, एक बिंदु पी यहां पर होगा, एक बिंदु मान लो क्यू यहां पर होगा। ठीक है, और इसको दे दो नाम ए बी है। ये इसका नियामक क्या है? XY। इसका नियामक क्या है? MN ले लिया। ठीक है, सुनो, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सा। 3 बराबर हिस्सा यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, क्योंकि 3 टुकड़ा बराबर बना है। ये बना AP PQ और यहां पर QB है ना, QB। ये तीनों टुकड़ा क्या होगा? एकदम एक जैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि सवाल में ही बोला कि समत्रिभाजित होना चाहिए। समझ मारी बातें? तो इसीलिए मैंने लिखा माना कि बिंदु ए तथा बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं इतना और इतना है, क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने मान लिया अपने मन से। बात समझे? अब हम करेंगे क्या? बारी बारी से निकालेंगे इसका नियामक और इसका नियामक। हम सबसे पहले पीक नियामक निकालेंगे। पीक निकालेंगे तो इसको हटा करके चलेंगे, हम इसको झाप के चलेंगे, इसको छोड़ के चलेंगे, इसको छोड़ दो। समझा? तो जैसा कि सवाल में बोला समत्रिभाजित का मतलब हुआ 3 बराबर हिस्सा, यानी तीनों बराबर हिस्सा का मतलब ये हुआ जितना ये उतना ही ये उतना ही ये। अगर हम मान लें ये 1 है, 1 इकाई है, तो भी कितना होगा? 1 इकाई। ये भी कितना होगा? 1 इकाई। कुछ भी ले सकते हैं, 1 इकाई 2 इकाई जो मन करे ले लो, तीनों बराबर बनेगा, कोई दिक्कत? तो चलिए हम करते क्या है, अब निकालते बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सोचना चाहिए। बिंदु P के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो M1 अनुपात M2 क्या बनेगा?
सोचो, इसको हटा देंगे अगर हम, क्यू हटा दो, क्यू हटा चलो, क्यू मानो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा यहां से कितना है, 3 है ना, एक एक दो एक 3, ये हो गया 1, और ये पूरा क्या होगा, 1 1 2, यानी कि रेशियो क्या बनेगा, हाँ 1:2 बनेगा, रेशियो बनेगा 1:2, समझ मारी बात, 1:2 बनेगा। अब हम लिखेंगे क्या, इसीलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक जो कि हम मान चुके हैं कितना, एक्स वाई, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कल ही सूत्र मैंने बता दिया, mx को 2 बार लिखेंगे, नीचा में mm, यहां पे गिनती लगाएंगे 1 2, फिर इसको उल्टा करके 2 1, फिर 1 2, कोमा, फिर y वाला लगाएंगे, my 2 बार बट्टा में mm, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 1, कोई दिक्कत, फॉर्मूला तो कल ही सबको याद हो गया था, जे नहीं लेवर मुंह ताको, देखो सुनो, यहां देखो m1 का मान कितना है 1, x2 कितना है, देखो ये है x1 y1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये मन में तुम्हें रखना है। तो देखो x2 कितना -2 प्लस m2 कितना 2, x1 बट्टा में m1 प्लस m2 1 + 2, फिर m1 1, y2 m2 y1 -1 बट्टा में m1 प्लस m1 1 2, ठीक है, मान को मैंने रख दिया। अब करना है इसको सरलीकरण, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 1 3, ये कितना माइनस का 3, माइनस का 2, 2 1 3, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 में 2 घटेगा 6, बट्टा में 3, माइनस का 5 बट्टा में 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 2, और ये हो गया माइनस का 5/3, तो एक बिंदु का निर्देशांक हमें निकल गया, किसका, P का, एक मालूम हो चुका, एक और हमें मालूम करना है, ठीक है ना, तो पहले इसको तो लिखा जाए, बोर्ड खाली होगा तब ना। बिंदु P का निर्देशांक हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे Q का, तो चलिए चेंज करते हैं, लिखते हैं अब बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अब की बार m1 और m2 का अनुपात क्या बनेगा, सोचो, अब की बार P को गायब कर दो, P को जब गायब करोगे तो यहां से 1 1 कितना हो जाएगा 2, इधर कितना 1, तो रेशियो बनेगा 2:1, काम वही करना है जो मैंने पहले किया, मान पुटिंग, ठीक है, चलिए देखिए अब, हाँ चेंज कर दो इसको, इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पर बिंदु Q है, Q लिख दो, और इसका नाम है, इसका मान है mn, तो m1 कितना, m1 2, x2 बोलो, x2 कहां, यहां माइनस का 2, m2 कितना 1 है, m2 1, x1 4, m1 प्लस m2 जोड़ो 2 + 1, m1 कितना y2, ये है y2 माइनस का 3, m2 1, y1 माइनस का 1 बट्टा में 2 + 1, ठीक मालूम ना, चलो करो इसको, -2 2 4, 4 एकम 4, 2 1, 3 2 6, -1 बट्टा में 2 1, ये हो गया -4 + 4, ये हो गया खत्म 0,
ये 6 1 -7/3, यानी कि बिंदु Q का जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा? हाँ, ये आएगा। यहां लिख देता हूं, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P कितना आया था बताओ तो इससे पहले? 2 -5/3 तथा Q कितना है? 0, -7/3। बस अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, ये आपको होमवर्क वाला में भी देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 5 नंबर में, 5 मार्क्स के लिए। होमवर्क वाला में भी ये नजर आएगा तुम्हें सवाल, समझे? बन जाएगा ना, बना लेना। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 पढ़ोगे सभी। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, समझे? और एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा होगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर प्रीत नाम का एक लड़का 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। नहीं, प्रीत लड़का है, लड़की है नहीं, प्रीत नाम का लड़की, चलो कोई दिक्कत नहीं। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, मतलब निहारिका दौड़ी तो वो झंडा गाड़ी 1/4 दूरी पर, और प्रीत जब दौड़ी तो वो 1/5 पे जाके गाड़ दी झंडा को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमसे पूछ लिया सवाल कि दोनों झंडा के बीच की दूरी बता दो हमें, डिस्टेंस फार्मूला दूरी पूछ रहा है हमसे। उसके बाद फिर हमसे कहा कि यदि रेशमा को एक नीला झंडा इन दोनों के ठीक बीच में गाड़ना है, ये दोनों जो झंडा गाड़ा ना उसके बीचों बीच एकदम मध्य में ये झंडा गाड़ेगा के रेशमा, तो वो आपको बताना है कि आखिरकार झंडा कहां गाड़ेगी ताकि एकदम ठीक बीच में हो। ठीक है, सवाल तो तुम्हें 2-4 कट्ठा में देखने के लिए मिला, लेकिन है ये बहुत आसान सवाल। ओरिजिनल सवाल तो यही है, समझे? चलो देखो क्या यहां लिखता हूं, पहले 3 नंबर। निहारिका जो चलती है पंक्ति एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी, एडी देखो कहां है, जरा चित्र में देखोगे ध्यान से, चित्र में अगर देखोगे आप तो पाओगे कि एडी यहां दिख रहा है। एडी है नहीं, हाँ? तुम्हें नहीं दिख रहा होगा भले, हाँ देखो चित्र में, ये एडी है यहां पर और ये एडी है, समझे? तो जब निहारिका दौड़ती है तो कितने पर गाड़ती झंडा को? एडी के 1/4 भाग के बराबर। तो एडी की लंबाई कितना होगा पहले ये तो पता होगा तब न होगा। एडी के बारे में सवाल में ये बोला कि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया। कितने गमला रखा गया है? 100। तो 100 का 1/4 कितना होता है? 25। इसका मतलब 25वें गमला में जाकर के झंडा गाड़ दी होगी, 25वें गमला सामने। उसके बाद क्या है बोलो, उसके बाद कौन है? उसके बाद है प्रीत। ये क्या करती है? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, देखो 8वीं पंक्ति में, समझे? तो और वो 1/5 भाग, यानी कि टोटल 100 गमला है तो 100 का 1/5 कितना होगा? 20, यानी 20वें गमला के सामने एक खंभा गाड़ी होगी जाके। हाँ? तो दोनों का निर्देशांक पहले में मालूम करना, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक और उसके बाद
प्रीत द्वारा गाड़े के झंडे का निर्देशांक क्या लिखेंगे? पहले हम निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। बताओ इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा? सोचो जरा। निहारिका नाम है ना, तो निहारिका का नाम क्या दे देते हैं? एन, बिंदु एन नाम दे देता हूं। अब ये क्या करी है? कौन पंक्ति में दौड़ रही है? अरे कौन पंक्ति में दौड़ रही है? दूसरी पंक्ति है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जब दौड़ी कहां जाके रुकी? 1/4 भाग। तो टोटल है कितना? 100 के 1/4 कितना? 25। कितना होगा? निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक कितना होगा? अब उसके बाद प्रीत नाम सुनो कि प्रीत नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं। प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बिंदु क्या होगा? प्रीत को 20 दर्शा देता हूं, और ये कितना पे गाड़ी जाके? 1/5। टोटल गमला 100 है, तो 100 के 1/5 कितना होगा? 20 होगा। लेकिन ये पंक्ति कौन सा है? 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, 20वां गमला में जाके गाड़ती खमाता। तो इसका निर्देशांक ये हो गया। अब हमको बोला कि दोनों के बीच की दूरी बताओ। क्या बोला हमसे? दोनों के बीच की दूरी बताओ। दोनों झंडा कितना दूरी पर है? तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी एनपी कैसे निकालेंगे हम? पता है तुमको डिस्टेंस फार्मूला? दूर से तो लगाना है। एक्स निर्देशांक घटाते हैं, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। 8 में 2 घटेगा 6, ये हो गया। 20 में से 25 घटेगा, -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना होगा जोड़ करके? ये 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 2 √61 इकाई। √61 इकाई क्या आ गया अपना? दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गया। लेकिन रेशमा फिर दौड़ती है और दौड़ल जाकर के दोनों झंडा के बीच में जाके झंडा ठोक देती है। तो दोनों के बीच में जाकर गाड़ते एकदम बीचों बीच। इसका मतलब क्या? मध्य बिंदु नियामक लगेगा वहां पर? तो लिखेंगे क्या हम? रेशमा द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक। मान लो इसका नाम रेशमा है, तो 8 दे देता हूं। इसका नियामक क्या है मुझे पता नहीं, भी निकालना ही है। ठीक है, यहां लिख देता हूं माना रेशमा द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक ये है। तो यहां से बताओ M1 यहां तो मध्य बिंदु नियामक लगा दो क्या? इसीलिए RXY जब हम निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बीचों बीच में झंडा गाड़ रही है। और कल ही मैंने लिखाया कि X1 + X2 / 2, Y1 + Y2 / 2। X1 क्या है? ये है X1, ये है X2, Y1 Y2 20/2 कितना आएगा? R2 बट्टा में 25 20 45/2 कितना आएगा ये भैया? 5 या 45/2। ये हो गया अपना निर्देशांक। समझे? लिख दो, हो गया। फाइनल नीचे लिख दो लास्ट में। अतः रेशमा द्वारा गाड़े के झंडे का निर्देशांक ये है। लिख दो, हो गया। चलो सवाल नंबर 4। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड इतना को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लिखेंगे क्या? माना बिंदुओं, अपने नाम से दे दे, अपने मन से कुछ भी अंग्रेजी अक्षर दे देंगे। A -3 कितना 10
और बी 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1 6 M1 अनुपात M2 में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आई बात? मैंने क्या किया, सवाल अपना ये पूछा, अपना ये बोला कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब की बार हमसे अनुपात पूछ लिया, जबकि इससे पहले अनुपात दिया हुआ था और हमसे ये निरसन पूछता था। कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला काम करेगा जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि बिंदु P यही है ना, अरे बिंदु अपने पास यही है ना, इसका निर्देशांक कैसे लिखा होगा? इस फॉर्मूला से, mx mm 1 2 2 1 1 2, फिर my mm 1 2 2 1 1 2। बोलो कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है, इसी सूत्र से नियामक आया होगा। चलो भाई, आप करेंगे क्या? आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। P -1 6 अपने पास, यहां देखना अपने पास क्या क्या है। क्या M1 M2 है? ये तो हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, इसको कुछ नहीं करना, ये अपने जगह पर ही रहेगा। M1 अपने जगह पर रहेगा। X2 कितना है? ये X1 है, ये Y1 है, ये है X1, ये है Y1, ये है X2, ये है Y2। आप सोचो, देखो यहां पर X2 कितना? 6, M2 रहना है अपने जगह पर, X1 -3 बट्टा में M1 प्लस M2 कोमा 2, फिर M1 अपने जगह पर, Y2 -8, M2 बताओ, M2 अपने जगह पर ही रहेगा, Y1 10 बट्टा में M1 प्लस M2, क्योंकि ये तो है ही नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है ना? अब करना क्या, थोड़ा सा सुधार। सुनो, ये तुम्हें पता है ये x निर्देशांक है, और ये कौन निर्देशांक है? y निर्देशांक है। ये कौन निर्देशांक है? x निर्देशांक है, और ये कौन निर्देशांक है? y। यानी कि ये बिंदु इसके बराबर होगा, ये बिंदु किसके बराबर होगा? इसके बराबर, और ये बिंदु इसके बराबर होगा ना? तो हम करेंगे क्या, किसी एक को लेकर के, चाहे इसको लेकर के अनुपात निकाल लें और चाहे इसको अनुपात निकाल ले, आंसर सेम ही आएगा हमेशा। करके दिखा देता हूं, ठीक है? यहां पर लिखेंगे, इसीलिए इसको लिखो M1 6 M1 है ना, 6 M1 प्लस माइनस 3 M2 बट्टा में M1 प्लस, ये x निर्देशांक है और ये भी x निर्देशांक है, इसीलिए दोनों क्या होगा? ये बराबर होगा समीकरण के अनुसार। अब इसे करना है कैलकुलेशन, कोना कोनी गुना, इसके नीचे में कुछ नहीं चाहिए, एक गुना करोगे वही रहेगा। 6 M1 माइनस 3 M2 -1 में गुना करो, माइनस M1 माइनस M2। ठीक है, ये माइनस M1 इधर क्या होगा? प्लस 6 1 7 M1, ये इसको उधर भेज दे, -3 उधर आने पे +3, तो +3 में से घटेगा यहां पर 2 M2 होगा। हमको चाहिए M1 अनुपात M2 ना, तो M2 किधर ले आओ? M1 बटे M2, 2 ऊपर 7 नीचा, 7 गुना इधर का भाग में। तो बताओ यहां से क्या है अपने पास? M1 अनुपात M2 आ गया है कितना? 2:7। आंसर यही अपना आंसर हो गया, समझे? तुम कहोगे सर मैं इसको लेकर भी हल कर सकता हूं क्या? इसको भी लेकर हल करके चेक करता हूं, ये भी आगा तो नहीं। ये कितना होगा? -8 M1 कितना होगा? +10 M2 बट्टा में M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना? किसके बराबर होगा? ये 6 के बराबर, क्योंकि ये y वाला है तो y के बराबर।
चलो कोनाकोनी गुना करो, इसके नीचे एक रहता है, एक से गुना करोगे वही रहेगा। 10m2 6 से गुना इसके साथ 6m1 6m2 m1 वाला एक तरफ m2 वाला एक तरफ, प्लस वाला 6 इधर आने पे माइनस में 6, तो -6 -8 माइनस का 14m1, ये प्लस वाला 10 उधर जाने पे माइनस में, तो 6 में 10 घटेगा, माइनस का 4m2 होगा। हाँ? m1 बट्टा m2, m2 इधर आ गया, -14 इधर आएगा, 2 दूनी 7 दूनी, तो m1 अनुपात कितना आया m2, 2 अनुपात 7। क्या दोनों सेम आया? बिल्कुल आएगा सेम। लिखो, दोनों में कोई एक कर लेंगे एग्जाम में, जरूर नहीं दोनों एक ही करेंगे, मैंने समझने के लिए दोनों बना दिया।